जोगिया हो। सुनने वाले साथियों, बिरहा का मतलब होता है कि बिरहा जौने में बिरह ना हो, कोनो मतलब ना हो, कोनो कहानी ना हो, तो कोनो मतलब ना ही हो बिरहा गाए से। 2 घंटा के लसरा गाई जा सुनैया ना सुन पावे, ना समझ पावे, तो 2 घंटा चिल्लाए का मतलब। हाँ चला मास्टर। अरे तो हस्तिनापुर की हस्ती प्रवृत्ति हो रही, दुर्दशा देख कर बौखलाए सभी। दादा भी सब विचारे शरण कक्ष में, गुरु द्रोण आकर समाते आए सभी। होने लगी कौरवों ने जग से मिटाही, छोड़ कर राजभाव भिखारी बने, राम हित कभी छले अनोखा हुआ। मूवी का नाम था नाम, उसमें एक बड़ी बढ़िया गजल लगी थी, कवि ने वहीं से निकाल के लिख दिया। तो अगर दिलबर तो अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए। लेकिन भाव में कहना है क्या, तो अगर पांडव के हक में न्याय मिल जाए, बगावत दूर होगी सब खुशी के फूल खिल जाए। सेवा में पितामह भीष्म पितामह गुरु द्रोण मन विचार रहे, हस्तिनापुर की दशा को संहार। शिव की पूजा करती
जवाब है। कहना है क्या? शिव की पूजा करती कुंती और गंधारी, बेटे को रुजू कर लिए मारा। कला को देख कर प्रगट भय गंगाधारी, 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 भारत भारत से कहने लगे बीत गई। 18 दिन लगातार उसमें की लड़ाई हुई। का दूसरा ससुराल, जब तक बिटिया जब तक जिंदा रहती है तब तक बाबूजी हर जगह से स्थान मान सम्मान हमको बचाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मालिक सुखी रखे। कहना है भैया, कहते हैं कि महाभारत में 18 दिन यानी दिन और रात लगातार महाभारत हुआ। जब महाभारत की लड़ाई हुई तब आखिर इसका शुरुआत कहाँ से हुई? एकदम पिछली कहानी बा। भगवान भोलेनाथ जी की पुजारन महारानी कुंती और महारानी गंधारी, बाबूजी देवरानी जेठानी बहुत बड़ी भक्तन है। भोलेनाथ जी इतना सीधा रहे कि जे उनका पूज ले जान ला कि मन चाह वर पाई जाए, चाहे वर मांगे चाहे वर मांगे, दुइनो भोलेनाथ जी रही दे। जब भस्मस उनका देखत नहीं गया, खुले वरदान देके परेशान हुई गए। भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी पुजारन देवरानी जेठानी। एक दिन की बात है कि दुइनों में भेंट हुई गई। दुइनों पूजा करने के लिए जा रही है, पूजन की थाली लेकर। बिचवा में भेंट हो गई। दुइनों आपस में वार्तालाप की। आगे बात बढ़ी क्या? कहना है सोईर सोईर नहीं भोर हो लगा दिया। कहा लेकिन जो भोर होने से पहले, सुबह होने से पहले जो मुझे कनक फूल यानी सोने का फूल चढ़ाएगा मेरे सर पर, मस्तक पर, मैं उसी को मन चाहा वरदान दूंगा। कि बतिया का महारानी गंधारी और महारानी कुंती ने सुना और घर आई। बैठी है अपने शयन कक्ष में, नहीं जा रही है, उनको नींद नहीं आती, चिंतित में है, अफसोस में है। कैसे?
अरे छल के नयनवा अरे छल के नयनवा में खोर हो गई कोई नहीं खोर हो गई से मिली है कनक सुमनावा अरे कौने विधि करबै हम शिव के पूजनवा करके कर जरा करके कर जरा में खोर हो गई कोई सोई रे नहीं खोर हो गई चिंतित में सोच रही है कि हे भोलेनाथ, हे नाथों के नाथ, आपकी लीला अजीब है। कहाँ से पाऊंगी मैं सोने का फूल जो मैं आपके मस्तक पर चढ़ाऊंगी तो मुझे मन चाहा इच्छा चाहा वरदान मिलेगा। माता कुंती बहुत अफसोस में है साथी। हम मनवा में सोचे लगी लाइन बदलत बा मास्टर। अरे तो सोचे माई कुंती सोचे माई कुंती मलाल भैली मनावा में जेठनिया जेठनिया अरे जेठनिया हमार जीव के काल भैले हमारा के पैर हम हाल मनावा में जेठनिया हमार झुके काल भैले मनवा में सोचने लगी कि हे राम कैसे आगे काम बढ़ी। बहुत अफसोस में है कि हे भगवान, हे त्रिपुरारी,
आप ही नहीं आप साधा अब हमने साधे कुछ न हो हमरे लड़कन पांचों पांडवों का दुनिया में नाम हो जाए, विजयी हो जाए वो मनवा में सोच कहना है क्या? यहाँ पर तेरी कवि ने लिखा है, तेरी शैली में कहना है क्या? इधर अर्जुन पहुंच जाते हैं पारथ जी यानी अर्जुन। जब पहुंच गए तो माता कुंती से कहा लगन गए माता श्री आखिरकार आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? आप इतना चिंतित क्यों हैं? क्यों इतना अफसोस में हैं? माता ने आंखों में आंसू लेकर कहा कि पुत्र मुझे नींद नहीं आ रही है, भोर होने वाला है, होने को है लेकिन कुछ इसका हल नहीं निकल रहा है। पुत्र ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हे माता एक बार आप बता कर तो देखो। तो कहना है क्या भैया? अर्जुन ने कहा कि हे माता कि राम इंद्रासन से मंगई पे फुलवा। माता कुंती ने बताया कि ये पुत्र यदि अगर भोर होने से पहले अगर हम शिव मंदिर में जा करके शिव के माथे पर यदि अगर सोने का फूल नहीं चढ़ाया तो बेटा वो कुंती वो गंधारी का पुत्र गंधारी कुछ भी मांग सकती है। बेटा मैं आपके सर्वनाश से डरती हूँ। अरे राम अर्जुन ने कहा ए माता बस इतनी छोटी सी बात है, यदि अगर मैं अपने माता की चिंता को ना दूर कर सकूं तो धिक्कार है मुझे, ऐसे पुत्र को जन्म देने से धिक्कार है माता। तो उन्होंने कहा क्या? मंगई पर फुलवा। अरे कहा माता धरती कमाते छोड़ दे, अगर आकाश से मंगवाना पड़े फिर भी मैं वहां से ला दूंगा, इतनी ताकत है मेरे अंदर। तब कहा कि राम इंद्रासन से मंगई पर फुलवा। पीर धनंजय पीर धनंजय का बहुत इंद्रासन से मंगई फुलवा पीर धनंजय सिंहासनवा इंद्रासन से मंगई फुलवा। अर्जुन ने कहा वह गीत लग गई मास्टर जो बहन बजाए रे। अरे न न न रे न न सही है। दादा राम कैलाश जी गाँव है, स्वर्गीय दादा राम कैलाश जी हमार दादा गाँव है। गाय उन्हीं वाली रस्तवा हम खड़े हैं, उन्हीं वाले में है, उन्हीं के परिवार वही में होता। जहाँ दादा पहुँच गए दादा हुआ अकेले, पहले हम पहुँचा फिर तुमका लोगन का लाई चला, समझा? सब लोग हुआ ही जहाँ हैदर अली जी चला गए, जहाँ लहरी चला गए, जहाँ दादा चला गए वहाँ हम जा तू जा सब जाइए। मोर भैया खराब ना मान्य, ये सत्य बा ठीका लगे दादा गाँव है का गाँव है भैया कौनो भौजाई से ननन कहा नंदिया प्राकृतिक के हवा लेत बा, भौजैया इलेक्ट्रॉनिक वाला हवा लेत बा।
इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है पंखा कूलर। और नंदिया प्राकृतिक वाली हवा लेत बा, यानी भगवान जी वाला परमात्मा वाला हवा जो आप सब लोग महसूस करत है। आज बढ़िया पुरवैया वही रात में 11 बजे आए है नंदिया कहा जब इधर उधर करिहाओ मीनेस ना अड़न तो मेरे शरीरिया में कुछ होत बा, सुरसुराहट होत बा। तो है नंदिया आई सीढ़िया से उतर के दरवाजा खटखटावे लाग। भौजैया कहत बा का बताई नंदो के नींद नहीं आवत बा, परेशान कर दिया है। दरवाजा खोले पूछत बा तो वह बतावत बा दस्ताना नाना रतिया डोले, दस्ताना नाना रतिया डोले, बहे जब पवन कि कैसे कही भौजी हो भैया से कहीगा कहीं से आराम से सोई सुबेरा मंगवाई ले। अरे सब ठैया आज सब कोने जही कहूँ न कहूँ ढेर ढूंढ लही अपन छल बल सब लगाए दही। जब कभी साथियों कोई अपने बल से नहीं जीतता है तो आज की दुनिया बल नहीं आजमावत वो छल अपनावत जान ल दिमाग लगावत जान ल कि जब बल ना काम करे तो छल करके जीत लो तब तो ठीक है जान ला। मैं जहाँ तक लिखन बात तो वहां तक ऐसा नहीं कि आप गलत गिराओ और खुद भी छल करो, ये गलत बात है। चलिए अर्जुन कहाँ लगे यानी पारद
माता कुंती से कहा लगे, कहे ने मैया हमार बात सुना। सिद्धार्थ धनंजय कहने लगे, सिद्धार्थ धनंजय कहने लगे, मैं हूँ इतना शक्तिहीन नहीं, पृथ्वी करूँ खंड खंड है माँ, हो इतना गमहीन नहीं कि धीरज रखो अपने मन में, कि धीरज रखो अपने मन में, मैं स्वर्ग फूल मंगवा दूंगा, से पहले है माँ शिव मंदिर पहुंचा दूंगा। बहन धिक्कार है से पुत्र को जो आपकी छोटी सी चिंता को ना दूर कर सके। कुंती कहत रही, अर्जुन कहत रहे, कुंती से कुंती अर्जुन से आवा मत कहना बटा बटा गोरी। बटा बटा गोरी बटा ले हजार पाई, बटा बटा गोरी बटा ले हजार पाई, बटा बटा गोरी बटा ले हजार पाई। आ नहीं बटा बूटो, नहीं बटा बूटो खाए करा चार, नहीं बटा बटा खाए करा चार, नहीं बटा बटा खाए करा चार। लेकिन कहना है क्या, हक है भानु धारी बिहारस्तानी आप बिहारस्तानी सुनके आठ वाली पतिया अरे गले से लगावत बुलाए गली छतिया आज भयल बसंत की बहार जननी, आज भयल बसंत की बहार जननी, चला पूजा के आरती उतार जननी। अर्जुन ने बाबूजी अपने बाण को साधा और गगन की ओर मारा। इतना सोने का फूल, इतना सोने का फूल। बाबूजी माता कुंती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कि जियो पुत्र, जियो पुत्र, आपने मेरी चिंता को दूर कर दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें जन्म दे करके बहुत पुण्य का काम किया है। जियो बेटा। माता कुंती ने सीने से अपने पुत्र अर्जुन को लगा लिया और उसके पश्चात अर्जुन ने कहा कि माता भोर होने को है और आप तत्काल चलिए, पुनः चलिए शिव मंदिर में और ये कनक फूल थाली में लेकर के सोने का फूल लेकर मंदिर की ओर चल दिए। हो रही होने को है, कहना है पापड़ में कवि ने लिखा है क्या, अरे तब पहुंची कुंती जाके, अरे तब पहुंची कुंती जाके शिव मंदिरवा घंटा बाजलवा, अरे विधवत पूजा करी पहले घंटा बाजलवा।
उनके कहने के अनुसार भोर होने से पहले उन्होंने जाकर के उनके मस्तक पर कनक फूल को रख दिया, अपने मस्तक को नवाया, नीचे सर को झुकाया। उसके पश्चात भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी विजयी भाव हो, पुत्री मांगो, क्या मांगती हो? भोलेनाथ जी नाथों के नाथ कहन, भोलेनाथ जी मुझे मेरे बेटे की विजयी चाहिए। मेरे जो 5 पुत्र हैं मैं इनकी हार नहीं देखना चाहती, मैं इनकी विजयी चाहती हूँ। कहा आयुष्मान हो जाओ, मैंने दिया मैंने वरदान कि आप के पुत्र को कोई पराजित नहीं कर पाएगा, इनकी ही विजयी होगी, इनका ही पताका झंडा लहराएगा। तब भोलेनाथ जी ने वरदान दिया। आल्हा में कहना बा भैया, वो करे बाद गंधारी गई, जिनका बहुत बड़ा घमंड था कि हमारे तो 100 पुत्र हैं, ये सब एक तरफ से पुत्र बैठा है, एक से बलवान बलशाली, उन्होंने लेके गए इनका फूल, सोने का फूल। भोलेनाथ जी ने कहा कि ये पुत्री है बेटी, जिन्हें वरदान पहला लेना था वो ले लिया, लेकिन अब आपने भी मेरी बहुत पूजा किया है, मैं आपको भी वरदान दूंगा। सही है, सही है। धर्म के बराबर अधर्म कबहु नाही हो किसान। आई दादा, जे समय वरदान भोलेनाथ जी ने दिया वो समय 5 पांडव का हस्तिनापुर प्राप्त हुई। लगे कौरव महाभारत करे, लगे युद्ध करे, ये हस्तिनापुर हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक है, हमारा है। लेकिन भोलेनाथ की और धनवा कहाँ जाई? बहुत लेकिन वरदान कहाँ जाई? धीरे धीरे करके साथियों आखिरकार में महाभारत का अंत हो ही गया। कैसे? वह आल्हा बड़े बड़े वीर मारे कैले राणा में भैया,
चल दुर्योधन वही, चल दुर्योधन करे चाहे मार करके हले पर नवर भैया किसे का पता पांडवों के हरे देखे ए दुर्योधन के वज्र वाली शरीर लाई, अरे बाप रे कई जगह गले छूट रहा पूरा जान कहे भोलेनाथ जी ओ मुरलीधर इशारा करे भैया भीम का कहा है भैया कहे ने करे जान हमें जब मर गया तब जाए के मरी नहीं एक पूरा शरीर वज्र के बा यानी पत्थर के बा कि मरवाई न करे कहन अच्छा कहनी वरदान बा भोलेनाथ जी के कहन अच्छा तब भीम जदा उठाया और दुर्योधन के जैसे ही जांघ में मारा वैसे ही बाबूजी खत्म हो गया, उसका भी विनाश हो गया। बताया जाता है बाबूजी की जब उनकी विजयी हो गई, इधर पांचों पांडव की चर्चा होने लगी चारों तरफ से। उस समय धृतराष्ट्र और उनकी महारानी गंधारी रो रहे हैं बाबूजी। उसी समय बोलो भगवान कन्हैया से पूछते हैं धृतराष्ट्र जी, कहने लगे कि हे कन्हैया, कहने दीनानाथ, कहने एक बात बताइए हमें, कहने आखिरकार मेरे 100 पुत्र हैं और इधर कुंती के तो 5 ही पुत्र थे, लेकिन मेरे 100 पुत्र कम मर गए और हार गए, आखिर इसका मतलब क्या है प्रभु? कन्हैया ने बताया, बतावत है, कह रहे धृतराष्ट्र, कह सुनो, अगर तुम्हें सच्चाई सुनना चाहते हो तो कह कि पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में तुम राजा रहे, तुम्हारा नाम सोमदत्त राजा रहा, कहे कि तुम जंगल में गए शिकार करने, वही शिकार करने के समय आपने देखा कि एक हंसनी अपने
पुत्र यानी अंडा का छापे यानी उहे का ताके बैठी रही अब कहा आप नहीं मान्या अपने रुआब में रहा अपने घमंड में रहा कहे वो हंसनी के अंडा के जौन 100 अंडा दिए रही बेचारी कहे उहे अंडवा के तू चाय के फोड़ के कहे मार डाया अपन बुझाए लिया वो की आग अब कहे उहे हम सनी शराब दिए कि जैसे मैं अपने 100 पुत्र के लिए तड़प रही हूँ मैं तुझे शराब देती हूँ कि तू भी अपने पुत्र का सुख नहीं पाएगा तू भी एक दिन अपने पुत्रों के लिए रोएगा कहन है हंसनिया के श्राप रहा है तो उहे बात रही कहना है अंतरा में सेवा में राम कृपाल मिस्त्री साहब जी जो कि डिग्री चल कर आए हैं बाबूजी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है मालिक सदा सुखी रखे आशीर्वाद की प्रतीक्षा रखेंगे 11 रुपया पुरस्कार अरे वो है 100 अंडा 100 पुत्र भाई बलाकारी अब तोहरे आगे देखा अरे बाजी कभी किशोर की बाजी कभी किशोर की विजय की बासी पूर्व जन्म की कहानियां बतावे लसी राम की वजह से ये पूरी महाभारत हुई शुरू से अंत हुई यह बात रही कहना तब उन्होंने क्षमा याचना किया कि प्रभु क्या अब तो मेरा श्राप हट गया अब तुम्हारा श्राप एकदम हट गया अब कुछ न हुई कहानी विरह यही से समाप्त हुआ गुरु घराने का परिचय देते हुए राम हित गुरु सीताराम का अमर हुआ वरदान अरे नाश करे कौरव कुल का और श्याम बने रथवान